नमस्ते। भारतीय काल गणना के अनुसार जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपद को आरंभ होता है और अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल का जो नववर्ष है वो 19 मार्च 2026 को आरंभ होगा, जिस दिन चैत्र पहला नवरात्रा भी होता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी किया था जिसमें हमने राजा जो है वो गुरु बन रहे हैं और जो सेनापति हैं इस साल के वो मंगल बनेंगे, उसके बारे में आप लोगों से चर्चा की थी। और तब हम लोगों ने जो चैत्र की कुंडली बनती है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं की थी और मैंने ऐसा बोला था कि इसके ऊपर मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा। तो आज मैं उसी वीडियो को आप लोगों के आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम चैत्र शुक्ल प्रतिपद की बात करें, जो 2083 यानी 2083 शुरू होने वाला है, तो इस साल का जो वर्ष का नाम है, वो पौष है। ऐसा बोला जाता है कि जो पौष वर्ष होता है, ये गुरुओं के लिए, टीचर्स के लिए और जो भी लोग एजुकेशन रिलेटेड प्रोफ़ेशन हैं, उनके लिए ये जो वर्ष है, ये अच्छा माना गया है और उन लोगों को अच्छे रिजल्ट्स इस साल में मिलते हैं। तो इसलिए जो लोग भी किसी भी प्रकार के टीचिंग प्रोफ़ेशन में हैं या कोई भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। आपकी जो साधना है, उसको भी इस साल अच्छे रिजल्ट्स जो हैं, वो मिलेंगे। अगर मैं अधिक मास की बात करूँ, देखिए इस साल अधिक मास होगा। जैसे हर 3 साल के बाद अधिक मास जोड़ा जाता है, तो इस बार जो अधिक मास है वो ज्येष्ठ मास जो है वो जोड़ा जाएगा और ऐसा माना जाता है कि जब भी अधिक मास ज्येष्ठ हो, तो जो वो वर्ष है वो शासक जो हैं, जो हमारे गवर्न करते हैं देश को, उन लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं होता है और ऐसा शास्त्र बोलते हैं कि जो शासक हैं उनका ध्वंस हो जाता है। यानी ओवरऑल बहुत सारे आपको वर्ल्ड में जो सत्ताएँ हैं वो उनमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट एक तो आप अभी देख ही रहे हैं, जो ईरान और अमेरिका का युद्ध जो है चल रहा है, जिसके बारे में हमने अपने चंद्र ग्रहण की कुंडली में ऑलरेडी बात करी भी थी। जो संवत्सर है इस साल का, उसका नाम रौद्र है। अब देखिए, रौद्र जो है वो रुद्र से जुड़े हुए हैं, तो रौद्र नाम से ही हमारे को एक तरह से आप समझिए कि समझ में आ जाता है कि इस साल का भी काफ़ी ध्वंस होने वाले हैं। ये साल रौद्र नाम से समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रक्शन जो है वो 2026 में हम लोगों को काफ़ी देखने को मिलेगी। रौद्र वर्ष के बारे में शास्त्र ये भी बोलते हैं कि इस साल जो राजा होते हैं वो कठोर नियम लागू करते हैं, जिस वजह से जो प्रजा है वो विरोध पर उतारू हो जाती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को देखकर हमारे को ये बात तो समझ आती है कि कुछ न कुछ आंदोलन, विरोध, प्रदर्शन, इस तरह की चीज़ें हमारे को इस वर्ष में देखने को मिलेंगी। जैसे हमने पिछले साल में भी देखा था, भारत के आस-पास के कुछ राज्यों में आपको विरोध प्रदर्शन मिले थे। भारत में भी लद्दाख में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में भी कुछ विरोध वगैरह जो हैं वो देखने को मिले थे। तो ये जो वर्ष है, इसमें भी जन विरोध की संभावना जो है वो हमारे को नज़र आती है। अब देखिए, जो मैंने अपना पिछला वीडियो किया था, उसका एक संक्षिप्त में आप समझिए समराइज़ेशन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस जो हम लोगों ने उस वीडियो में बात की थी। तो आप पढ़ सकते हैं ये चीज़ और चाहें तो मेरा वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो देखिए, तब हम लोगों ने बात की थी कि राजा जो है इस वर्ष, वो गुरु बन रहे हैं और गुरु जो है वो लॉ, जुडिशरी, धर्म, इन सारी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। तो इस वजह से इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ रहने वाला है इस साल में
और हो सकता है कुछ नए कानून बनाए जाएँ जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स या चेंजेस हम लोगों को देखने को मिले। जैसे कि मैंने बात की थी कि जो यूसीसी का कानून है, हो सकता है वो भी लागू होने के यहाँ पे चांसेस हमारे को देखने को मिलते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि जो गुरु हैं, वो अतिचारी हैं, जिस वजह से कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स जो हैं, वो देखने को मिल सकती हैं। देखिए, वैसे तो अगर आप ये कुंडली देखेंगे, ये चैत्र की कुंडली है जो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, तो इसमें जो लगन है, वो भी मीन लगन मिल रहा है, यानी लग्नेश जो हैं वो भी गुरु हैं और साल के जो राजा जो बन रहे हैं वो भी गुरु हैं। और गुरु जो है वो मिथुन राशि में चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। तो जब भी गुरु जो है वो केंद्र में आके बैठते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो लाखों दोषों को खत्म कर देते हैं। ये एक जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन लाखों दोषों को खत्म होने के लिए दोष आने भी तो चाहिए। इसको इस प्रकार से हमेशा समझिए। तो इस वर्ष काफ़ी प्रॉब्लम्स आएँगी, लेकिन ये जो त चतुर्थ स्थान में गुरु बैठे हैं, ये काफ़ी प्रॉब्लम से हमारे को प्रोटेक्ट भी करेंगे और जो प्रॉब्लम्स आएँगी, उनका सॉल्यूशन जो है, वो भी हमारे को देखने को मिलेगा। क्योंकि चौथे स्थान में बैठ के वो दसम को भी दृष्टि दे रहे हैं, जिससे ये है कि जो पार्लियामेंट है, वो प्रोटेक्ट होता हुआ यहाँ पे हमारे को दिख रहा है और लग्नेश हैं, चतुर्थ में बैठे हैं, तो ओवरऑल कंट्री के लिए वो पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे को बैंकिंग सेक्टर में भी देखने को मिलेंगे और मैंने कहा था कि कुछ नए कानून बनने के चांसेस भी यहाँ पर हमारे को नज़र आते हैं। दूसरी चीज़ मैंने तब बोली थी अपने पिछले वीडियो में कि जो मंगल हैं, वो सेनापति हैं और इस वजह से आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं, पुलिस होती है, इनका रोल जो है वो देश को चलाने के लिए बढ़ जाता है। उनको फोर्सेस को एक्टिव रहना पड़ेगा, इस तरह से मान लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे दुश्मन जो है वो करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से इन लोगों को हमेशा चौकन्ने रहना पड़ेगा और बहुत एक्शंस भी लेने पड़ सकते हैं। अब अगर हम इस कुंडली को देखें, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगन में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, यानी सूर्य, चंद्र, शनि और शुक्र, जिसमें शुक्र जो है वो ऊँच के होकर बैठे हैं। अब देखिए, लगन किसी भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण घर माना गया है और जब हम देश की कुंडली बनाते हैं, तो आप समझिए कि जो जनरल हैप्पीनेस होती है किसी भी देश की, वहाँ की जनता की, वो लगन रिप्रेज़ेंट करता है। और अगर देश की अगर हम पूरी परिस्थिति देखें, तो वो भी हम लगन से देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लगन जो है वो 4 ग्रह वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे आपको दिख रहे हैं और जिसमें से शुक्र ऊँच का हो रहा है, लेकिन वहाँ पे शनि है, सूर्य है, चंद्र है। तो शुक्र चाहे ऊँच का हो रहा है, लेकिन लगन जो है वो पीड़ित भी यहाँ पे आपको होता हुआ दिख रहा है। इस वजह से साल जो है वो तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, काफ़ी इवेंटफुल रहने वाला है, लेकिन जनता में एक प्रकार का आप समझिए डिसकंटेंट हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल कुछ परेशानियाँ जो हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी इस साल में और कुछ महामारी फैलने के चांसेस भी यहाँ पे हमारे को दिखते हैं। उसकी वजह ये है कि जो शुक्र है वो अष्टमेश होकर लगन में ऊँच का हो रहा है। तो इस वजह से देयर आर चांसेस कि कोई एपिडेमिक या कोई बीमारी, कोई महामारी जो है वो भी देश में फैले। तो ये यहाँ पे इस प्रकार की क्लियर इंडिकेशंस इस कुंडली में हमारे को देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो इस कुंडली का अगर आप देखेंगे तो 12वाँ स्थान है। 12वें स्थान में मंगल और राहु जो है वो बुध के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, मैंने अपने ग्रहण वाले वीडियो में भी बोला था कि मंगल और राहु जो है, इनका संबंध अच्छा नहीं होता है और आप ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि मंगल और राहु का जो कनेक्शन है वो अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो नहीं देगा और उसकी वजह से काफ़ी परिस्थितियाँ जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। अगर हम
देश की जो इंडिपेंडेंस की कुंडली है उसकी भी बात करें तो वहाँ पे भी मंगल में राहु की महादशा जो है वो चल रही है। मंगल की महादशा, राहु की अंतर्दशा। और यहाँ पे दोनों ग्रह जो हैं इस कुंडली में, चैत्र की कुंडली में, वो आपको 12वें स्थान में मिलते हैं। अब देखिए 12वें स्थान में मंगल और राहु जब बैठते हैं, तो आप इस तरह से समझिए कि देश के जो दुश्मन हैं, उनको ये देश में एंट्री दे देते हैं। तो हमारे जो दुश्मन देश हैं, वो किसी भी प्रकार से अपने आतंकवादी, अपने जो स्पाइज़ होते हैं, उनको किसी प्रकार से हमारे देश में घुसाने में समर्थ हो जाएँगे, जिस वजह से देश में कुछ न कुछ षड्यंत्र और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होने के यहाँ पे हमारे को चांसेस दिखते हैं। अब 12वें में मंगल राहु का जो संबंध बन रहा है, ये कुछ वॉर लाइक सिचुएशन, यानी कि कुछ ना कुछ टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो होने के चांसेस दिखाते हैं। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो अ, अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है ये चांसेस ज़्यादा बनते हैं, बिकॉज़ अप्रैल के अंदर मंगल और शनि का जो संबंध है वो बन जाएगा। 23 मार्च तक मंगल और राहु है, इसके बाद यही मंगल जो है, ये सारी ये राहु की विस्फोटक प्रॉपर्टीज़ को लेके शनि को जॉइन करेंगे। अभी जब मैं अ, बैसाखी की कुंडली डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे हम लोग इस बारे में और चर्चा करेंगे कि मंगल और शनि का जो संबंध है, उस कुंडली के अंदर बन रहा है, वहाँ पे 11वें स्थान में बन रहा है, जिसकी वजह से हमारे को कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल, मई, जून। ये जो 3 महीने हैं, ये थोड़े-से कठिन होने वाले हैं। हो सकता है कुछ बॉम्बिंग्स, कुछ एक्सीडेंट्स, मिसहैप्स, इस तरह की चीज़ें हों, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी हमारे को होती दिख रही हैं, जिस वजह से हमारे जो देश की सेनाएँ हैं, इनको कुछ एक्शन जो है वो हो सकता है लेना पड़े। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, वो ये है कि देखिए जो ये मंगल और राहु का संबंध बन रहा है 12वें स्थान में, इसमें 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड बुध जो है, वो भी इसके साथ संबंध बना रहा है। अब देखिए चौथा स्थान जो है, वो लैंड को तो रिप्रेज़ेंट करता ही है, लेकिन वो हमारी ऑपोज़िशन को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो हो सकता है ऑपोज़िशन जो है वो लैंड का कोई मुद्दा, कोई ज़मीन का मुद्दा उठाए कि हमारी ज़मीन जो है वो दूसरे देश ने ले ली है, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। और जो अपोज़िशन है, हो सकता है उनकी मदद से कुछ लोग देश में घुसपैठ कर पाएँ। तो उस तरह की इंडिकेशंस भी यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। 7th लॉर्ड जो है बुध, उसका संबंध मंगल के साथ और राहु के साथ 12th में बन रहा है, तो ये डेफ़िनेटली कुछ स्किर्मिशेस, बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन्स, वॉर्स, इन सारी चीज़ों को भी इंडिकेट करता है। और जैसे मैंने बताया, मिसहैप्स, एक्सीडेंट्स, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, वो भी यहाँ पे हमें नज़र आती है। स्पेशली अप्रैल, मई, जून जो ये 3 महीने हैं, ये थोड़े से टफ़ जो हैं वो देश के लिए हमारे को नज़र आते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया ही है कि हम जब वैसाखी की कुंडली करेंगे तो इसी चीज़ को हम माइक्रो व्यू जो है उसमें देख पाएँगे कि किस प्रकार से ये जो एक्ट है, ये होंगे। बाकी देखिए कॉम्बिनेशन मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन जो शनि है, उसकी जो दृष्टि है वो नॉर्थ के ऊपर पड़ रही है, और इस वजह से जो नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, वहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं पे ही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट जो ज़ोन है, वहाँ देखने को मिल सकती हैं। और स्पेशली अ, जो आपदाएँ हैं, जो डिज़ास्टर्स होते हैं प्रकृति की वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर्स, वो भी हमारे को नॉर्थ में देखने को मिलेंगे बिकॉज़ ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न इन राशियों के ऊपर। तो इस प्रकार से जो है ओवरऑल ये कुंडली बनती है। केतु छठे में है तो अगेन इट शोज़ सम काइंड ऑफ मिस्टीरियस डिज़ीज़ जो होने के चांसेस हैं। बट जैसा मैंने बोला कि गुरु जो हैं वो चतुर्थ में बैठे हुए हैं, तो ओवरऑल कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बची रहेगी, वो उसमें ग्रोथ भी हमारे को नज़र आती है। और जो प्रोटेक्शन है वो ये गुरु जो है, ये हमारे को एक प्रकार से यहाँ पे दे रहे हैं, जो हमारे को इस कुंडली में बड़ी क्लियरली नज़र आता है। बाकी देखिए
हम लोग अब रेगुलरली जो हैं वो संक्रांति की कुंडली भी करते हैं, और जब भी कोई ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है उनकी करते हैं। तो इसलिए ये जो वीडियो है इसमें हमने जनरल बात करी है, जो हमारा चैत्र साल जो है वो किस प्रकार से जाने वाला है, और बाकी हम लोग डिटेल में अपनी बाकी कुंडलियों में जाएँगे। जैसे अभी हम लोग बैसाखी की जो मेष संक्रांति है उसकी कुंडली भी डिस्कस करेंगे, और उसमें हम और आगे बात करेंगे। अब देखिए, जो ये हिंदू नववर्ष है, इसको अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग नाम से मनाया जाता है। कहीं पे उगादी बोला जाता है, कहीं पे आप हम लोग चैत्र नवरात्रों से शुरू करते हैं, वहाँ से मनाते हैं। बट ओवरऑल पूरे देश में ही ये नया साल है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल, आंध्रा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, या पूरे मतलब पंजाब, यूपी बेल्ट जितनी भी है, सब में इसको नए वर्ष के रूप में ही मनाया जाता है। और एक इसके बारे में बोला जाता है कि इस दिन घर के बाहर जो है वो ध्वजा को फहराना चाहिए, और सब लोगों को इस दिन को अच्छे से मनाना चाहिए, क्योंकि उस वजह से क्या है कि पूरा साल जो है वो अच्छा जाता है। तो इनफैक्ट अगर हम रेमेडी की बात करें तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस दिन उठ के सुबह पूजा पाठ करके दान पुण्य करने के बाद घर पे ध्वजा फहराएँ, और अपनी फैमिली के साथ इसको, जो नववर्ष है, इसको अच्छे से मनाएँ। देखिए, नवरात्रे भी शुरू होते हैं, बहुत लोगों की इस दिन से फास्टिंग भी शुरू हो जाती है। तो आप पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए, और जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, उसमें से कुछ जो फल हैं उसके, वो लोक कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए ज़रूर उसका संकल्प कीजिए, ताकि ओवरऑल जो है, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे देश को, भारत को आने वाली हैं, उससे हम लोगों को एक प्रकार से प्रोटेक्शन मिले। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। बाकी हम लोग आगे बात करेंगे वैसाखी की कुंडली के साथ।